स्वप्नवासवदत्तम चतुर्थो अंकः पद्मावती अहो अस्य पुरोभागिता एतावता हृदयं न जानाति। ओहो इसकी हठवादिता हठधर्मिता। एतावता हृदयं न जानाति, इतने से भी ये हृदय की बात को नहीं समझ रहा है। इतना कहने पर भी ये हृदय की बात को नहीं समझा कि राजा क्या कहना चाह रहे हैं। विदूषकः किं न भणति मम। अब पद्मावती, चेटी और वासवदत्ता तो लता मंडप में हैं। वो अपनी अलग बात कर रही हैं, लेकिन विदूषक और राजा अलग शिलातल पर बैठे हुए हैं और वो अलग बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बातों को सुन नहीं रहे हैं। पद्मावती, वासवदत्ता, चेटी की बातों को राजा और विदूषक नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग स्थान पे हैं, सामने प्रत्यक्ष नहीं सुन पा रहे हैं। यानी कि पद्मावती, वासवदत्ता, चेटी, ये तीनों राजा और विदूषक की बात को सुन सकती हैं, क्योंकि लता मंडप के अंदर हैं और ये दोनों बाहर हैं। लेकिन विदूषक और राजा ने उनको नहीं देखा है। विदूषक और राजा को ये पता नहीं है कि वो हमारी बात को सुन रही हैं। पद्मावती देखो इसकी हठधर्मिता। इतना कहने पर भी वो हृदय की बात को नहीं समझ पा रहा है। विदूषकः किम न भणति मम। विदूषक फिर कहता है, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? अनाख्याया अस्मात् शिलापट्टकात् न शक्यम एकम पदमपि गन्तुम्। अनाख्याया अस्मात् शिलापट्टकात्। अनाख्या यानी कि बिना कुछ कहे हुए, बिना बताए हुए, अस्मात् शिलापट्टकात् इस शिलापट्ट से, इस शिलाखंड से, शक्यम एकम पदम अपि गंतुम। न शक्यम एकम अपि पदम गंतुम, न समर्थ हो सकोगे आप एक पद भी चलने में। बिना बताए हुए आप इस शिलापट्ट से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं चल सकते। एष रुद्धो अत्र भवान। लो ये लो, मैंने आपका रास्ता रोक लिया। इस तरह वो रास्ता रोकने का नाटक करता है, अभिनय करता है। राजा किम बलात्कारेण, क्या जबरदस्ती? क्या ये जबरदस्ती है? बलात् आप मुझसे जो पूछना चाहते हो उसका उत्तर लेकर ही रहोगे, क्या जबरदस्ती? विदूषक क्योंकि वो मजाकिया है, परिहास में ही ये बातें चल रही हैं और परिहास में ही वो कहता है, आम बलात्कारेण, हाँ मैं ज़बरदस्ती से आपसे ये उगलवाऊंगा, यानी कि उत्तर इसका दिलवाऊंगा, ये निकलवाऊंगा कि आप किसको पसंद करते हैं। राजा तेन ही पश्यामः तावत, तो मैं देखता हूँ। राजा तो समर्थ है, तो राजा भी कहता है तो मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने से कैसे रोकते हो। विदूषक कहा, क्योंकि वो तो मजाक कर रहा है, राजा भी समझ रहा है, लेकिन फिर भी राजा कहता है तो मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे यहाँ से कैसे रोकते हो जाने में। विदूषक कहा, प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न हो। वयस्य भावेन शापितो असि, आपको मेरी मित्रता की सौगंध है। यदि सत्यम न भड़से, यदि तुम सच नहीं बताओगे, यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो वयस्य भावेन शापितो असि, यानी कि मैं तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध देता हूँ। राजा जब वो सौगंध देता है तो राजा भी सोचता है कि अब तो बताना ही पड़ेगा। राजा का गति है, हाँ क्या उपाय है? तो श्रूयताम, सुनिए। अब राजा कहता है, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य ही,
वासव दत्ताबद्धम न तु तावन मे मनो हरति। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य ही, यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य ही मम बहुमता, यद्यपि पद्मावती रूप यानी सौंदर्य, शील सच्चरित्र एवं माधुर्य अर्थात मधुर वाणी बोलने के कारण, मम बहुमता मुझे बहुत प्रिय है, यद्यपि पद्मावती रूपशील और माधुर्य इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण मुझे बहुत प्रिय है। तु किंतु वासवदत्ताबद्धं मे मनः न तावत् हरति। तथापि वासवदत्ताबद्धम, वासवदत्ता में बद्ध या वासवदत्ता में आसक्त, मे मनः मेरे मन को, न तावत् हरति वह उस प्रकार से आकर्षित नहीं कर पाती। अर्थात जिस प्रकार मेरा मन वासवदत्ता में बद्ध था, लेकिन उस वासवदत्त और रूपशील गुणों से युक्त होने पर भी ये पद्मावती मुझे मेरे जो वासवदत्ता में आसक्त मन है उसको आकर्षित नहीं कर पाती है, उस तरह से आकर्षित नहीं कर पाती है। पहली पत्नी यद्यपि नहीं रही, तब भी राजा अपनी पत्नी को इतना आदर दे रहे हैं और इतने उसमें अभी तक आसक्त हैं कि अपनी दूसरी पत्नी पद्मावती के मिल जाने के पश्चात भी और रूपशील माधुर्य इत्यादि गुणों से युक्त होने पर भी वे उसमें उस तरह से आसक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। अर्थात यद्यपि पद्मावती अपने सौंदर्य, सच्चरित्र एवं मधुर वाणी बोलने के कारण मुझे बहुत प्रिय है, तथापि वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को वह आकर्षित नहीं कर पाती है। राजा उदयन विदूषक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मित्र, नव विवाहिता मेरी पत्नी पद्मावती सुंदरता, सच्चरित्रता तथा मधुर वाणी बोलने के कारण बहुत ही पसंद है, मुझे वो बहुत ही पसंद है, किंतु इन सब गुणों के होने पर भी वह पद्मावती वासवदत्ता में फंसे हुए मेरे मन को अपनी ओर खींच नहीं पाती है। वस्तुतः मेरा मन अब भी वासवदत्ता में ही रमा हुआ है, लगा हुआ है। महाकवि भास ने इस श्लोक में इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि व्यक्ति एक बार जिससे प्रेम कर लेता है, वह भले ही जीवित ना रहे, उस प्रेम को अनेक प्रयासों के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर नायक उदयन का दक्षिण नामक गुण परिलक्षित होता है, क्योंकि उसने एक साथ दो नायिकाओं के प्रति अपने प्रेम को बड़ी चतुराई से समान रूप से प्रकट किया है कि ये भी नायिका उसे अच्छी लगती है क्योंकि ये भी रूपशील माधुर्य गुणों से युक्त है, और वो भी अब तक भी अच्छी लगती है, अभी तक वो उसको भुला नहीं पाया है, इसका मतलब वो भी उसे अच्छी लगती थी। तो ये दक्षिण नामक गुण है नायक का, जो इस श्लोक से प्रकट होता है। रूपशील आदि कारणों के होने पर भी वासवदत्ता से उदयन के मन का न हटना रूपी कार्य या हटना रूपी कार्य नहीं हो पा रहा है। रूपशील आदि गुणों के युक्त होने पर भी वासवदत्ता से उदयन के मन का हटना रूपी कार्य नहीं हो पा रहा है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। विशेषोक्ति का ये लक्षण है कि हेतु होने पर भी फल का अभाव हो जाता है। कारण तो है,
दूसरी पत्नी है, सारे गुणों से युक्त है, फिर भी उस तरह के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, अर्थात वासव दत्ता में रमा हुआ उदयन का मन उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहा है या वासव दत्ता से हट नहीं पा रहा है। वर्ण साम्य के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। इस पद्य में आर्या छंद है, गुण प्रसाद है, वैदर्भी रीति है, व्याकरणात्मक टिप्पणी रूपशील माधुर्य ही, रूपम च शीलम च माधुर्यम च तेषाम समाहारः तहि, समाहार द्वंद्व है। वासव दत्तावद्धम वासव दत्तायाम आबद्धम, सप्तमी तत्पुरुष समास है। प्रकृति प्रत्यय बहुमता, बहु मन एकता टा।